दोस्तों नमस्कार। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। भारतीय संस्कृति का मूलाधार शिव तत्व है। ये पूरी सृष्टि शिव तत्व पर ही संचालित है। भगवान शिव रक्षक हैं और संहारक हैं। भगवान शिव दोनों रूपों में भक्तों के लिए हमेशा सर्वसुलभ और उपलब्ध रहते हैं। कल अष्टमी है, जिसे हम भैरवाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। मार्गशीर्ष की इसी भैरवाष्टमी के दिन भगवान भैरव का जन्मोत्सव मनाया जाता है और उनका जन्म हुआ था। अनादि अनंत और बुद्धि से परे होते हुए भी सृष्टि के पालन और संहार के लिए हर कल्प में कभी एकादश के रूप में तो कभी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी कुष्मांड बेताल भैरवी योगिनी तमाम स्वरूपों में भैरवनाथ प्रकट होकर के इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। वामन पुराण में भैरव जी की जो कथा आती है उसमें लिखा गया है कि अंधकासुर जो एक बहुत दंभी और बहुत प्रतापी बहुत सारी सिद्धियों से युक्त राक्षस था और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता इससे बहुत परेशान थे। तब इन लोगों ने प्रार्थना की कि इससे मुक्ति कैसे हो। तो त्रिदेवों की प्रार्थना और तमाम देवताओं के अनुनय विनय के बाद उसके वध के लिए अंधकासुर के वध के लिए भगवान शिव ने जो स्वरूप रखा उसी को भैरव कहते हैं। भैरवनाथ जी का नाम दिया जाता है। भगवान भैरवनाथ का अवतार मार्गशीर्ष के अष्टमी तिथि के दिन हुआ था, मध्याह्न में हुआ था। इसलिए इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जानते हैं और कालाष्टमी के नाम से भी इसे कहा जाता है, पुकारा जाता है, जो शास्त्रों में विवरण है। जब भैरवनाथ का प्राकाट्य हुआ तो उनके हाथ में एक दंड था और उस दंड के होने के नाते भैरवनाथ को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। भैरवनाथ के दो स्वरूप और हैं, एक बटुक भैरव का और आनंद भैरव का। काशी में तीनों भैरव अलग अलग स्थानों पर विराजमान हैं और भैरवनाथ को कोतवाल भी कहा जाता है और ये नगर की रक्षा भी करते हैं। आपको बता दें कि काशी के कोतवाली में अस्थायी रूप से एक कुर्सी, कोतवाल की नियुक्ति तो होती ही है, लेकिन एक कुर्सी हमेशा मुख्य कुर्सी जिसको कहा जाता है वो भैरवनाथ की मानी जाती है और उस पर कोई बैठता भी नहीं है। योगियों में जो नाथ संप्रदाय है, भैरवनाथ उनके अभिष्ट देवता हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। भगवान शंकर काशी में रक्षक के रूप में आज भी मौजूद हैं और ये उत्सव काशी में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है भैरवाष्टमी का। और भगवान शिव के ही स्वरूप भैरवनाथ काशी ही नहीं पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं। संहार करने की जिम्मेदारी भी शिव की है, संरक्षणा का सुरक्षा का सारा कुछ है। तो भैरवाष्टमी पर आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस दिन व्रत रहने का भी बड़ा महत्व है और निशा जागरण भी लोग करते हैं। कहा जाता है कि भैरवाष्टमी के दिन व्रत करने से और काल भैरव की पूजा करने से पूरे वर्ष तक आनंद का जीवन व्यतीत होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर किसी और विषय पर आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।